चलिए भाई, मंगलवार का दिन और डेटा पॉइंट्स के लिहाज से, इवेंट्स के लिहाज से एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हमारे सामने खड़ा हुआ है। सबसे पहले अपफ्रंट कल शाम आए हमारे सीपीआई, हमारे रिटेल इन्फ्लेशन के नंबर्स पे हम लोग रिएक्ट कर रहे होंगे। साथ ही आज दोपहर 12 बजे WPI नंबर्स, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन के आंकड़े भी सामने आएंगे। एक बहुत रिजल्ट्स हेवी डे, एकदम लास्ट में जाते होते वो जो एकदम तूल पकड़ता है ना माहौल, वो है 5 निफ्टी की कंपनीज, इनके अलावा 11 वायदा बाजार की और कंपनीज हैं जिनके आज नंबर्स आने, इनकी डिटेलिंग बाद में लेकर आऊंगा। मंगलवार का दिन है आज, फिन निफ्टी की, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की वीकली एक्सपायरी, वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन भी है। साथ ही आज बाजार अपने आप को प्री पोजिशन कर रहा होगा एक बहुत बड़े ग्लोबल इवेंट के लिए। जैसे हमारा कल इन्फ्लेशन का प्रिंट आया था, ऐसे ही आज यूएस का हमारे मार्केट्स बंद होने के बाद शाम को उनके रिटेल जनवरी के आंकड़े आने वाले हैं इन्फ्लेशन के, और उसके बाद 2 फेड ऑफिशियल्स की स्पीचेस लाइंड अप है। तो स्पीचेस पे उस इन्फ्लेशन के नंबर्स के बाद सबकी बड़ी तगड़ी नजर रहने वाली है। बहुत एक्शंस, बहुत इवेंट, और इन सब के बीच कल हफ्ते की जब हमारे बाजार की शुरुआत हुई तो बाजार कुछ गोते लगाता हुआ नजर आया था। तो ऐसे में मार्केट्स पे आगे डिटेल में चर्चा करूंगा, लेकिन ग्लोबल मूड माहौल के लिए नीरज जी बगल में आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। वीरू दिल्ली से जुड़ते हुए बताएंगे आपको निफ्टी बैंक। क्या ढूंढ रहे हो आप? चश्मा नहीं मिला क्या? नहीं, माइक कब आया? ठीक। अच्छा, निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी वीरू से समझेंगे, हर्षदा बताएंगी तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। भाई देख, सबको स्क्रीन पे दिखाने का मन नहीं है क्या डायरेक्टर साहब को? दिखाइए सबको स्क्रीन पे दिखाइए। रेडी हो रहे तो भी क्या हुआ, दिखाते रहने का। नीरज जी को दिखा दिया, बाकियों को क्यों नहीं दिखा रहे? आप सबको वैलेंटाइंस डे की ढेरों शुभकामनाएं, आप सबको और आप सभी दर्शकगणों को। आपको? हाँ, मुझको भी, हम सब। अच्छा, बढ़िया मूड है भाई। हरेश में शुरुआत करेंगे जबकि लाल का दिन है। 1/4% उछाल के साथ इंडिकेशन से शुरुआत होगी, 40 पॉइंट ऊपर खुलेंगे। वजह है यूएस में बढ़िया मूड मोमेंटम बना। कल तीनों बेंचमार्क 1% से ज्यादा की मजबूती। क्विकली स्क्रीन मूव करिए, क्या कर रहे हैं? यूएस के मार्केट्स क्विकली दिखाइए। उसके बाद डाउ का इंट्राडे चार्ट थ्रो अप करिए। फ्लैट ओपनिंग हुई थी, उसके बाद दिन भर तगड़ा मोमेंटम, दिन के हाईज पे जाके यूएस के बाजार बंद हुए आपकी स्क्रीन पर। हो सकता है पिछले कुछ दिनों के दबाव के बाद थोड़ा सा जोश मार रहे हैं इन्फ्लेशन प्रिंट से पहले, इसीलिए इस तरह का उछाल। हालांकि आज सुबह के फ्यूचर्स एकदम फ्लैटिश कामकाज करते हो। तो तब और अब आपकी स्क्रीन पर आएगा कहां छोड़े थे यूएस के फ्यूचर्स। जब हम कल बंद हो रहे थे, यूएस के फ्यूचर्स फ्लैट थे, एकदम फ्लैट, कुछ हल्के लाल में, कुछ हल्के ग्रीन में। नैस्डैक ऐसे हल्के से ग्रीन में था। वहां के सामने बहुत सी तेजी यूएस में बनी है। आज सुबह की फ्यूचर्स फ्लैट है। ये जो डिफरेंशियल आ गया है, यही एशिया का थोड़ा सा मूड सुधारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, हमें सिर्फ इन ग्लोबल क्यूज पे नहीं, हमें अपनी इन्फ्लेशन रिपोर्ट पे भी रिएक्ट करना है। तो नीरज जी के साथ वो स्क्रीन लाइनअप में जरा सुबह रिक्वेस्ट करी क्रिसिल के डायरेक्टर डीके जोशी सर से, वो भी जुड़ेंगे कुछ देर में। और एक काम करूंगा, ग्लोबल के बाद इन्फ्लेशन, उसके बाद वीरू से रखवाएंगे डेटा को पर्सपेक्टिव और आज की चाल डिसाइड करेंगे। नीरज जी, पहले तो ग्लोबल क्यों तेजी आ गई? सिर्फ जोश मार रहे थे इन्फ्लेशन प्रिंट से पहले, या कुछ और रीजन भी है? नहीं, सिर्फ जोश मार रहे थे। पिछला हफ्ता बहुत खराब था। हाँ, बहुत खराब था। तो कल भी कोई खास नहीं था, हालांकि ब्रॉडर मार्केट में था, लेकिन थोड़ा जोश मार